उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हैं। सर, ये कहेंगे कि गृह मंत्री का एक बार फिर से बयान आया। उन्होंने कहा कि सीए से किसी को नुकसान नहीं है। ये जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उन 3 देशों के, उनको नागरिकता देने की बात है और यह कानून है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। क्या कहेंगे जो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जो लोग बोल रहे हैं कि ये नुकसान करेगा? देखिए, कहीं कोई भ्रम की स्थिति, कोई कन्फ्यूजन की स्थिति देश के आम नागरिकों के बीच कहीं नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीए कानून ये नागरिकता देने का कानून है। इस कानून से हिंदुस्तान के किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ के किसी भी व्यक्ति की सदस्यता नहीं पे कोई आंच नहीं आएगी। सीए साफ और स्पष्ट नागरिकता देने का कानून है। कुछ राजनीतिक दल जिनका हमेशा यह पैटर्न रहा है कि वो समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की हमेशा वो नाकाम कोशिश करते हैं, वो समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, समाज में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और वो ऐसा अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। आप समाज का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। लेकिन आज देश का जन जन ये जानता है, समझता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने 41 मंचों पे उन्होंने सीए के बारे में साफ और स्पष्ट कहा कि सीए से केवल और केवल ये जो 3 देश हैं, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वो उनको सदस्यता के रास्ते खोलने का ये कानून है। ये हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इससे कोई आँच नहीं आने वाली, ये साफ और स्पष्ट है। दानिश साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं, चूँकि जिधर आप इशारा कर रहे हैं, अगर मैं नाम लूँ, चाहे वह राहुल गांधी यानी कांग्रेस की बात हो, चाहे सपा से अखिलेश यादव की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो या ओवैसी की बात हो, ये लोग वही बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, गुमराह करने वाली बात। देखिए, तमाम जितने दलों का, जितने नेताओं का आपने नाम लिया, एक बात तो आज देश का आम नागरिक और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में कोट करके कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज ये जानता है, समझता है कि इन्हीं लोगों ने अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करके विकास से पीछे रखने की हमेशा साजिश रची और उनको अच्छी तालीम हासिल नहीं करने दी। अल्पसंख्यक समाज को रोज़गार से नहीं जोड़ने दिया, अल्पसंख्यक समाज को उद्योग की तरफ आगे नहीं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और ऐसा क्यों किया गया कांग्रेस, सपा और तमाम इन दलों के द्वारा? ताकि अल्पसंख्यक समाज केवल और केवल इनके गफलत में, इनके झूठे बातों में फंसा रखे, इनके लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यक समाज को विकास से जोड़ना है, तरक्की और तालीम से जोड़ना है, उद्योग और कल कारखानों से जोड़ना है और जो अल्पसंख्यक समाज का अधिकार है उसको सुनिश्चित करने का काम ईमानदारी से किसी ने किया तो ये देश की मोदी सरकार ने किया। और यही बात इन तमाम दल को हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज विकास से जुड़े। लेकिन आज का अल्पसंख्यक समाज ये सजग है, जागरूक है और अपने भला और बुरा जानता है, समझता है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, सीए जो लॉ घोषित हुए आज कुछ दिन हो गए हैं और लगातार उस दिन से विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं समाज को उकसाने की, समाज को बरगलाने की, समाज को बहकाने की। लेकिन ये इतने दिनों में समाज ने साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया कि मोदी की गारंटी पे देश के हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को भरोसा है। सही आप कह रहे हैं, क्योंकि वो जब धारा 370 लागू हुआ था देश में, तब भी कुछ लोग कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए, आज समझना पड़ेगा कि आज का हिंदुस्तान ये कैसा हिंदुस्तान है। ये आज का हिंदुस्तान ये सजग और जागरूक हिंदुस्तान है, ये विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है। और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समाज ने ये जान लिया है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम ये दल, इन्होंने केवल और केवल मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखा है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इनका वोट लेके ये सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले अगर किसी की तरफ से मुंह अगर फेरा है इन्होंने, तो वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की तरफ से फेरा है। लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज का सच्चा हितैषी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनके विकास को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। दानिश साहब, एक सवाल ये कि यूपी में जो दरोगा का जो पेपर लीक हुआ था उसमें एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, नकल माफियाओं को लगातार पकड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से उनको पकड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड की जो पेपर की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बोल्ड स्टेप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया। वहाँ जब पेपर लीक की घटना सामने आई, ऐसी बातें संज्ञान में आई, तो जब आम छात्रों ने आवाज़ उठाई, उत्तर प्रदेश के आम नौजवानों ने अपने हक की आवाज़ उठाई, उस हक की आवाज़ को सुनने का काम किसने किया?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात एकदम कंपलसरी है उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया। उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया, फिर से रिशेड्यूल किया गया है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएँ हैं, खासतौर पर शिक्षा और रोजगार से, वो पारदर्शी है और किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हर नौजवान का भविष्य ये उत्तर प्रदेश का भविष्य है और उसके भविष्य को मजबूत करने का काम ये हमारी योगी सरकार कर रही है। दानी साहब, एक लास्ट सवाल लेंगे। वहीं जहां हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 लिस्ट जारी कर दी है, उधर सपा ने भी कर दी, कांग्रेस की भी 2 लिस्ट आ गई है, लेकिन रायबरेली अमेठी का नाम उसमें नहीं है। 17 सीट जो गठबंधन यूपी मिला, उस पर एक भी कैंडिडेट अभी कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस को अब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं लोकसभा लड़ने के लिए, और प्रत्याशी इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनके भी लोग जानते हैं, उनके कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि जनता के दिलों में मोदी जी के प्रति विश्वास है, जनता के मन में मोदी के गारंटी के प्रति एक विश्वास है, और जो भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से खड़ा होगा ये जानते हैं कि उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। तो आज आप देखिए कि कितनी कांग्रेस पार्टी के लिए विकट स्थिति कि उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कि वो घोषणा करें अपनी जो सीटें वो मानते थे, जो रायबरेली और अमेठी, वहाँ से वो प्रत्याशी नहीं उतार पाए। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आज कांग्रेस पार्टी को तो जनता पे पहले ही नहीं भरोसा था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही अब कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं है, तो उस पार्टी का भविष्य क्या होगा आप सब समझ सकते हैं। आज देश में मोदी की गारंटी चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं, और 2024 में फिर से तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जिता के भेजेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दानिश आज़ाद अंसारी थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, तो आम जनता कहां से भरोसा करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हैं। सर, ये कहेंगे कि गृह मंत्री का एक बार फिर से बयान आया, उन्होंने कहा कि सीए से किसी को नुकसान नहीं है, ये जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं उन 3 देशों के, उनको नागरिकता देने की बात है, और यह कानून है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा। क्या कहेंगे जो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, जो लोग बोल रहे हैं कि ये नुकसान करेगा? देखिए, कहीं कोई भ्रम की स्थिति, कोई कन्फ्यूजन की स्थिति देश के आम नागरिकों के बीच कहीं नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीए कानून ये नागरिकता देने का कानून है। इस कानून से हिंदुस्तान के किसी भी जाति, धर्म, मजहब, पंथ के किसी भी व्यक्ति की सदस्यता नहीं पे कोई आंच नहीं आएगी। सीए साफ और स्पष्ट नागरिकता देने का कानून है। कुछ राजनीतिक दल जिनका हमेशा ये पैटर्न रहा है कि वो समाज को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की हमेशा वो नाकाम कोशिश करते हैं, वो समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, समाज में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, और वो ऐसा अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। ये बड़ी दुखद बात है। आप समाज का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। लेकिन आज देश का जन जन ये जानता है, समझता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश के भाईचारे को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने 41 मंचों पे उन्होंने सीए के बारे में साफ और स्पष्ट कहा कि सीए से केवल और केवल ये जो 3 देश हैं, जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वो ये उनको सदस्यता के रास्ते खोलने का ये कानून है। ये हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इससे कोई आँच नहीं आने वाली, ये साफ और स्पष्ट है। दानिश साहब, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जिधर आप इशारा कर रहे हैं, अगर मैं नाम लूँ, चाहे वह राहुल गांधी यानी कांग्रेस की बात हो, चाहे सपा से अखिलेश यादव की बात हो, ममता बनर्जी की बात हो, या ओवैसी की बात हो, ये लोग वही बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, गुमराह करने वाली बात। देखिए, तमाम जितने दलों का, जितने नेताओं का आपने नाम लिया, एक बात तो आज देश का आम नागरिक और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में कोट करके कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज ये जानता है, समझता है कि इन्हीं लोगों ने अल्पसंख्यक समाज को गुमराह करके विकास से पीछे रखने की हमेशा साजिश रची, और उनको अच्छी तालीम हासिल नहीं करने दिया अल्पसंख्यक समाज को, अल्पसंख्यक समाज को रोजगार से नहीं जोड़ने दिया, अल्पसंख्यक समाज को उद्योग की तरफ आगे नहीं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और ऐसा क्यों किया गया कांग्रेस, सपा और तमाम इन दलों के द्वारा? ताकि अल्पसंख्यक समाज केवल और केवल इनके गफलत में, इनके झूठे बातों में फंसा रखे, इनके लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होता रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुनिश्चित किया कि अल्पसंख्यक समाज को विकास से जोड़ना है,
तरक्की और तालीम से जोड़ना है, उद्योग और कल कारखानों से जोड़ना है, और जो अल्पसंख्यक समाज का अधिकार है उसको सुनिश्चित करने का काम ईमानदारी से किसी ने किया तो ये देश की मोदी सरकार ने किया। और यही बात इन तमाम दल को हजम नहीं हो रही, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक समाज विकास से जुड़े। लेकिन आज का अल्पसंख्यक समाज ये सजग है, जागरूक है और अपने भला और बुरा जानता है, समझता है। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, सीए जो लॉ घोषित हुए आज कुछ दिन हो गए हैं, और लगातार उस दिन से विपक्षी दल कोशिश कर रहे हैं समाज को उकसाने की, समाज को बरगलाने की, समाज को बहकाने की। लेकिन ये इतने दिनों में समाज ने साफ स्पष्ट संदेश दे दिया कि मोदी की गारंटी पे देश के हर जाति धर्म मजहब के लोगों को भरोसा है। सही आप कह रहे हैं, क्योंकि वो जब धारा 370 लागू हुआ था देश में, तब भी कुछ लोग कह रहे थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए, आज समझना पड़ेगा कि आज का हिंदुस्तान ये कैसा हिंदुस्तान है। ये आज का हिंदुस्तान ये सजग और जागरूक हिंदुस्तान है, ये विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान है। और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समाज ने ये जान लिया है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम ये दल, इन्होंने केवल और केवल मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से देखा है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। इनका वोट लेके ये सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं, और कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले अगर किसी की तरफ से मुंह अगर फेरा है इन्होंने, तो वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की तरफ से फेरा है। लेकिन आज अल्पसंख्यक समाज का सच्चा हितैषी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उनके विकास को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। दानी साहब, एक सवाल ये कि यूपी में जो दरोगा का जो पेपर लीक हुआ था उसमें एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, नकल माफियाओं को लगातार पकड़ा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से उनको पकड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड की जो पेपर की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही बोल्ड स्टेप उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लिया। वहाँ जब पेपर लीक की घटना सामने आई, ऐसी बातें संज्ञान में आई, तो जब आम छात्रों ने आवाज़ उठाई, उत्तर प्रदेश के आम नौजवानों ने अपने हक की आवाज़ उठाई, उस हक की आवाज़ को सुनने का काम किसने किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात एकदम कंपलसरी है उत्तर प्रदेश में, और उसके साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं है, ये बात मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया। उस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया, फिर से रिशेड्यूल किया गया है। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएँ हैं, खासतौर पर शिक्षा और रोजगार से, वो पारदर्शी हैं, और किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। हर नौजवान का भविष्य ये उत्तर प्रदेश का भविष्य है, और उसके भविष्य को मजबूत करने का काम ये हमारी योगी सरकार कर रही है। दानी साहब, एक लास्ट सवाल लेंगे, वहीं जहां हम गठबंधन की बात कर रहे हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 लिस्ट जारी कर दी है, उधर सपा ने भी कर दी, कांग्रेस की भी 2 लिस्ट आ गई है, लेकिन रायबरेली अमेठी का नाम उसमें नहीं है। 17 सीट जो गठबंधन यूपी मिला, उस पर एक भी कैंडिडेट अभी कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस को अब प्रत्याशी नहीं मिल रहे लोकसभा लड़ने के लिए, और प्रत्याशी इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनके भी लोग जानते हैं, उनके कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि जनता के दिलों में मोदी जी के प्रति विश्वास है, जनता के मन में मोदी की गारंटी के प्रति एक विश्वास है, और जो भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी से खड़ा होगा, ये जानते हैं कि उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। तो आज आप देखिए कि कितनी कांग्रेस पार्टी के लिए विकट स्थिति कि उनके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कि वो घोषणा करें। अपनी जो सीटें वो मानते थे, जो रायबरेली और अमेठी, वहाँ से वो प्रत्याशी नहीं उतार पाए। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आज कांग्रेस पार्टी को तो जनता पे पहले ही नहीं भरोसा था, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही अब कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है, तो उस पार्टी का भविष्य क्या होगा आप सब समझ सकते हैं। आज देश में मोदी की गारंटी चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं, और 2024 में फिर से तीसरी बार देश में मोदी सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जिता के भेजेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दानिश आज़ाद अंसारी थे, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, तो आम जनता कहां से भरोसा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक त्रिपाठी के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।